सिमिलर ट्राइंगल्स के ऊपर कुछ थ्योरम्स देखी, ये उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी लगाए थे। तो आज हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे और फिर अपना टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं उसी से रिलेटेड। क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, प्रूव दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इज हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स हाइपोटेन्यूज। क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि हमारे पास एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल मतलब कि उसके कुछ इस पर, जो मैं यहां ले जाता हूं थोड़ा सा इधर, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब कि उसके ये वाले साइड और ये वाला साइड इक्वल है और ये यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है ना। अगर मैं इसकी नेमिंग, मेरे पास नेमिंग में इस तरीके से करूँ ए बी सी, ठीक है, ये मेरे पास आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। उस पे जो कुछ भी काम हो रहा है इसी के बेसिस पे हो रहा है। प्रूव दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब साइड मतलब या तो इस साइड पे या तो इस साइड पे, हाइपोटेन्यूज की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो इन दोनों में से जैसे एक साइड पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब उसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी और तीनों एंगल उसके इक्वल होने वाले हैं। तो फिर कुछ इस तरीके का बनेगा, वो इस तरीके का बना, जिसका अगर ये साइड ऐसा है तो ये ऐसा होगा, ये भी ऐसा होगा, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होने वाली है, ठीक है ना। ट्राइंगल इज हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स हाइपोटेन्यूज। मतलब ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया जो होगा वो हाइपोटेन्यूज के ऊपर बने हुए इक्विलेटरल ट्राइंगल के आधा होगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मेरा बना हुआ है एक साइड पे और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना है मेरा हाइपोटेन्यूज पर, ठीक है ना बच्चा। इस तरीके से अगर बना हुआ है, इसके ये भी इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड इक्वल होंगी। अगर मैं इसको ई मान लूं और इसको डी नाम दे दूं, तो क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई सी। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, देखो यही है ना कि नहीं है। दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। Prove that area of equilateral triangle described on the side of an isosceles right angle triangle is half the area of equilateral triangle described on the hypotenuse। मतलब इसका एक ट्राइंगल जो एक साइड पे बन रहा है किसी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल के, उसका एरिया आधा है उस इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो उसी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज पर बन रहा है। मतलब ये हमको एक तरीके से प्रूफ करना है। थोड़ा प्रूविंग वाले सवाल पहले देखते हैं। गिवन, प्रूव, हम लोग सब कुछ लिखते हैं वो सब चीजें। गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, अगर कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन करना है, फिर अपना प्रूव हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो चलो वही करेंगे फिर हम लोग। तो ये तो हमारा टू प्रूव वाली लाइन है, इसको नीचे बाद में लिखूंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मेरा देखो, उसका गिवन क्या क्या पहली चीज, क्या आपको पता है। आपको पता है कि ए डी बी और ए ई सी हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है ना। ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABD में क्या लिख रहा हूँ, ABD एंड ट्राइंगल मार्क करने चल रहा है, ग्रीन से लिखना पड़ेगा। देखा मैं बोल रहा हूँ ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल AEC आर इक्विलेटरल, ठीक है ना बच्चा, ये दोनों इक्विलेटरल है, ठीक। और हमको क्या पता है, हमको ये पता है एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री है, ये वाला, ठीक है। ये हमको गिवन में है। हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमने वो तो बताया था आपको हमने, PROVE, टू प्रूफ हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AEC, एरिया ऑफ ट्राइंगल AEC। ये था हमको प्रूव करना है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, प्रूव हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ABD एंड ACE, ABD एंड ACE। बेटा देखो आप, अब आप तो सोचो कि मैंने इसको
AEC लगा था उसको ACE क्यों कर दिया, दोनों है तो सेम ही बच्चा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप ट्राइंगल की नेमिंग में गलती कर दोगे तो आप जब उसके करस्पॉन्डिंग साइड लिखोगे तो उसमें भी आपको गलती मिलेगी, ठीक है ना। इसीलिए जैसा आप लिख के चल रहे हो उसके हिसाब से या तो आप करस्पॉन्डिंग साइड लो, ठीक है, तो आपका कभी कभी गलत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो मैंने इसके अकॉर्डिंग जो मैं सॉल्व करा, मैं इसके अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स लिए, इसलिए मैं ये नेमिंग लिख रहा हूँ, ठीक। तो मैं ये बोर्ड इरेज करने वाला हूँ, फिर यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग से पूरा प्रूफ स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो तो चलो मैंने केवल लिख दिया है, टू प्रूफ लिख दिया है, ठीक है ना। अब हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ हम लोग पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो पहली चीज, सबसे पहली चीज हम लोग करने वाले हैं, देखो आपको पता है कि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब यहाँ दिख भी रहा होगा AB इज इक्वल टू AC है, तो हम काम करते हैं AB इक्वल टू AC, मैं इसको x मान लेता हूँ, दोनों साइड्स को मैं x मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो जब अगर मैं इन दोनों साइड्स को x मान लिया है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता ही है, आपको ही पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक, मतलब ये आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्राइंगल भी है। तो इसका जो AC है, जो हाइपोटेनस है, वो स्क्वायर ऑफ दीज टू साइड्स होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं इसी तरीके से इसको लिखूं आगे, तो यहां से मेरे को AC की वैल्यू मिलने वाली है 2x स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज रूट 2x, ठीक है, ये मेरे को मिली है AC की वैल्यू, ठीक है ना। अब आते हैं, अब हमको पता क्या है, अब हमको एक और चीज पता है कि ABD और AC इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, मतलब दोनों इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल कब होता है, जब इसका एंगल 60 डिग्री हो, ये भी 60 है, 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 तो भाई बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी मैं ये बोल सकता हूं कि ABD और ACE जो ट्राइंगल्स हैं वो एक दूसरे के सिमिलर है, ठीक है ना। तो आप यहां पे लिखो कि सिंस ABD and ACE are इक्विलेटरल या फिर बोलो आप इक्विएंगुलर, ठीक है, इक्विलेटरल, मैं लेटर लिख रहा हूं LETERAL, इक्विलेटरल, thus they are similar। अगर दो ट्राइंगल्स आपके इक्विलेटरल हैं, मतलब उनके तीनों एंगल सेम होंगे, मतलब 60 डिग्री ही होने वाले हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर भी होंगे बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, ठीक है ना। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACE। बेटा सिमिलर हम लोग करके हमको दो काफी चीजें करने का वो मिल जाता है, लाइसेंस मिल जाता है तरीके से। जैसे कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो हम लोग इनके एरिया वाला थ्योरम आपको याद होगा जो हम लोग पढ़े हैं, उसी को अब हम लोग लगाने वाले हैं। कैसे, आप ऊपर अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ चालू करता हूँ, मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, यही होती थ्योरम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE इज इक्वल टू बेटा स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। करस्पॉन्डिंग साइड्स देखो बच्चा, मैं ABD और ACE लिया हूं ना, तो मैं साइड देने वाला हूं AB और नीचे AC, ठीक है ना बच्चा, सॉरी CE, AB अपॉन CE, ठीक, इसका स्क्वायर भी तो होता है। अब देखो AB क्या है यहाँ पे, AB क्या है यहाँ पे, AB कहाँ गया, AB मैंने x माना हुआ था, ठीक है ना, AB x है हमारा। और CE क्या है, CE की वैल्यू मेरे को नहीं पता, मतलब नहीं डायरेक्टली गिवन नहीं, तो आपको पता है कि AEC जो हमारा ट्राइंगल है वो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो जो EC होगा वही हमारा AC भी होगा, और आपने यहाँ से AC का वैल्यू निकाला हुआ था रूट 2x, तो CE इज इक्वल टू AC तो है ही क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हम लोग CE की जगह पे AC की वैल्यू रखेंगे, और AC की वैल्यू क्या है हमारी रूट 2x, ठीक, और स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका आंसर काफी सिंपल है, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स से एक्स काट दो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लगाना ही क्यों है, तो ये बन जाएगा 1/2, ठीक है ना, 1/2। क्या 1/2 ये क्या आया है, ये 1/2 आया बच्चा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE, ये आया 1/2। तो सिंपल सी बात है बच्चा, हमको प्रूफ क्या करना था, हमको प्रूफ करना था ABD का ट्राइंगल, जो ABD है वो हाफ है किसका, ACE के, तो ठीक है ABD को यहीं रखते हैं और ACE को उठा के इधर ले आते हैं, तो बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा हमारा, विच इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल्स टू
1/2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE। यही हमको प्रूव करना था। देखो ABD इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया CAE या ACE। ठीक है, बात तो एक ही है ना। ट्राइंगल तो दोनों सेम ही होंगे, नाम ही तो खाली बदला हुआ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसको नोट करा तो नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो चलो ये आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ड्रॉन ऑन द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास है, एक राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास है, ठीक है ना। सिर्फ राइट एंगल है, वो ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ राइट एंगल, बस मतलब सिर्फ इसका एक एंगल जो है वो हमारा राइट एंगल है। ठीक है, ABC अगर मेरे पास ये है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ड्रॉन ऑन द साइड्स। इन तीनों साइड्स पे एक एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया है। अगर ये कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना बच्चा। ये है मेरे पास, इसमें से M N L। ठीक, क्या बोल रहा है, शो दैट एरियाज of the show that area of the triangle on hypotenuse is equals to the sum of triangles of other two sides। मतलब जो ट्राइंगल हाइपोटेनस पे बना हुआ है, मतलब AMC, वो उसका एरिया इक्वल है इन दो ट्राइंगल्स के एरिया के सम के बराबर। ठीक है ना बच्चा। तो हमको प्रूव करना है, टू प्रूव है मेरे पास, टू प्रूव है मेरे पास क्या कि हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMC, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो, हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACM इज इक्वल्स टू ABN। ACM लिखा हुआ है ना वहाँ पे, तो इसलिए ABN लिखेंगे इसको हम। देखो यहाँ पे ACM लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे हम ABN प्लस ABN लिखा है तो ये हो जाएगा AB, तो ये हो जाएगा BCL। ठीक है ना बेटा, BCL। ठीक, तो ये हमको करना है प्रूफ। ठीक है ना बच्चा। तो चलो देखते हैं कैसे प्रूफ करना है। पक्के देखा जाए तो बड़ा सिंपल सवाल है। कैसे, हमको पता है कि इक्विलेटरल, तीनों ट्राइंगल्स इक्विलेटरल है, मतलब तीनों के तीनों एक दूसरे से सिमिलर भी होंगे, है ना। तो जब सिमिलर होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग वही एरियाज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे कि चलो सिमिलर, आप लोग वो सिमिलर गिवन है हमको, तो लिख सकते हैं कि गिवन क्या हमको गिवन है कि ACM is similar to ABN is similar to BCL। हाँ कि ना, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, एरिया वाला फॉर्मूला लगाने वाला हूं मैं। जैसे कि मान लो ABN अपॉन ACM, बेटा ये ट्राइंगल्स हैं, सॉरी, ट्राइंगल्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACM इज इक्वल टू, बेटा से करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख देता हूं मैं, ABN और ACM में, ABN में और ACM में, ABN और ACM में। बेटा AB और CM यहाँ तक ना, नहीं सॉरी, AB और AC स्क्वायर, तो ये आएगा AB अपॉन AC स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये हमको मिला एक रिलेशन यहाँ से, कब, जब हमने ABN और ACM को लिया तब मेरे को रिलेशन मिला। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं ACM, देखो ACM और BCL का लेने वाला हूँ। ठीक है ना, क्योंकि हमको मेन काम ACM से ही है, ACM का इक्वल से प्रूव करना है, तो हमको इसके इन दोनों का लेने की जरूरत नहीं है, इन दोनों का लेते हैं हम लोग। ठीक है, BCL और ACM का। तो जब लिखेंगे हम लोग तो यहाँ लिखेंगे कुछ एरिया ऑफ ट्राइंगल BCL अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACM is equals to BC अपॉन AC स्क्वायर, अरे होल स्क्वायर। ठीक है ना। वैसे होल स्क्वायर का मतलब भी तो यही होता है, तो मैं इसको अगर ऐसे करके लिख दूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। होल स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया, मैंने ब्रैकेट के अंदर लगा दिया उसको, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर कर दिया। अब देखो बच्चा, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ACM, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACM दोनों में दिख रहा होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACM दोनों में दिख रहा होगा। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करूंगा, बस मैं क्या करूंगा, एडिंग इक्वेशन 1 और 2।
1+2 करने वाला हूं मैं, ठीक है ना। तो 1+2 करने के लिए क्वेश्चन हटाना पड़ेगा हमको। जब 1+2 करेंगे तो ऊपर बन जाएगा मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एन प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी एल अपॉन में बेटा एलसीएम है तो वही रहने वाला है क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीएम एसीएम, ठीक। इक्वल्स में क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ए सी स्क्वायर कॉमन है, वो ए सी स्क्वायर इसका एलसीएम बन जाएगा, तो मैं नीचे लिख देता हूँ ए सी स्क्वायर, ऊपर बन जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो वाह काफी सिंपल, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बनता क्या, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। देखो अब ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बन गया 1, ठीक। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीएम उठा के इधर ले आते हैं, तो मैं अगर इसको इस चीज को मैं यहाँ चलो इसी हटाता हूँ, ये हटाया तो ये बन जाएगा कुछ 1 ना उधर, तो यहाँ पे एरिया न्यूमरेटर को मैं यही रख रहा हूँ, ए बी एन प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी एल, 1 है वहां पे तो इधर उधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यही सेम टू सेम यही बना रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एम। तो बेटा 2 प्रूव है, हमको यही प्रूव करना था कि ये वाला जो ट्राइंगल है एसीएम जो है उसका एरिया इन दो ट्राइंगल्स के एरिया के सम के इक्वल होना है, और ये हमने प्रूव कर दिया। काफी सिंपल था, कुछ नहीं करा, बस हमने एरिया वाला जो थ्योरम थी हमारी उसको लगाया और इक्वेशन 1 और 2 हमको वहां से मिली, फिर उन दोनों इक्वेशन को मैंने बस ऐड कर दिया, तो ऐड करने से मेरे को रिजल्ट मिल गया, काफी आसान था, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर लोग बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों लोग ये आपका अगला क्वेश्चन का बेसिकली एक थ्योरम है जो मैं आपको क्वेश्चन के रूप में करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ग्रुएंट होता है बेटा, जी आर भी होता है यहाँ पे, ठीक है ना। मेरे को भी कभी स्पेलिंग आती है, ठीक है ना। तो मेरे को ये बताया गया है कि इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, मेरे पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनके एरियाज इक्वल है, तो पहले गिवन लिख लेते हैं। मैं ट्राइंगल तो बना लो, एक ट्राइंगल ये रहा और एक ट्राइंगल मेरा ये रहा, डी ई और ये एफ, एफ फॉर फिश, ठीक है ना, ए और ये बी ये सी, ठीक है ना। ये हमको दो ट्राइंगल मेरे पास, हमको क्या गिवन क्या हमको गिवन है बेटा, इफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, मतलब ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, पहली चीज तो एबीसी इज सिमिलर टू डीईएफ, ठीक है ना, मार्कर चलेगा क्या। और दूसरी चीज क्या गिवन है हमको गिवन है कि इनका एरिया भी इक्वल है, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, ठीक है ना बच्चा। यार मार्कर चल नहीं रहा, मैं करूं तो करूं क्या, शायद चल जाएगा वाला। हाँ तो ये चीज हमको गिवन है बेटा, ठीक है ना। हमको प्रूफ क्या करना है, वाह ये तो उससे भी ज्यादा गायब हो जाएगा। तो प्रूव हमको करना है, को तो चल जाओ यार, इतनी जल्दी मेरे पास मार्कर नहीं है सही सा। टू प्रूव में बेटा है मेरे पास, हाँ इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ना। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट साइन ऐसा होता है, डी ई एफ, ये मेरे को प्रूव करना है भाई। बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल एकदम ही हलवा बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। देखो कैसे करना है इसको, कि देखो हमको प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट के लिए कोई फर्स्ट, जैसे हम लोग सिमिलरिटी में होती है कुछ प्रॉपर्टीज, तो वैसे कॉन्ग्रुएंसी में भी होती थी ना, तो उसी का यूज करने वाले हैं कुछ इस प्रकार से। लेकिन जब हमको पता है कि दो ट्राइंगल्स अगर हमारे सिमिलर हैं, इसका मतलब ये होता है कि उनका एरिया जो होता है, एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ होता नहीं है हमारा, इसके वो जो एरिया वाला थी, जो थ्योरम थी हमारी, जैसे ए बी अपॉन डी ई होने वाला है, ठीक है ना। ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बचा बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर, ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर, ये होता हमारी एरिया वाली थ्योरम, ये होती थी ना। तो बेटा देखो ये तो चलो मान लिया मैंने, इसको मैं अगर मैं कह दूं इसको इक्वेशन 1, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोल दूं, और मेरे को यहाँ पे दिया गया है गिवन में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, ठीक है, दोनों हमारे डीईएफ हैं। तो एक काम करूं मैं, अगर ये एरिया हमारे इक्वल हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC अपॉन, मार्कर कोई सा चल नहीं रहा है, वापस हमको ग्रीन पे आना पड़ेगा, इससे करते हैं। चलो अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। ये हमको जब, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ये दोनों इक्वल है, मैं ये बोल रहा था देखो यहाँ पे इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है ना हमारे, तो अगर मैं इसको उठा के नीचे ले आऊँ, इसको उठा के नीचे, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसको उठा के नीचे ले आया मैं, ठीक है, तो इक्वल्स में मेरा क्या बन जाएगा, इक्वल्स में मेरा बन जाएगा 1, हाँ कि ना, ठीक है 1 बन गया। तो अब देखो इसको मान लो अगर मैं इक्वेशन 2, तो बाय 1 एंड 2 ये दोनों इक्वल है, तो 1 इज, ये सारी तीनों साइड्स हैं उनके इक्वल्स में 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, है कि नहीं। तो मैं काम करने वाला हूँ, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक, इसको हटा के यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, क्योंकि देखो नीचे नहीं दिखाया था अभी, तो यहाँ 1 लिख दिया। जब मैं 1 लिखूंगा इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा कि AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू DE स्क्वायर होने वाला है। जब हम इसको इक्वेट करेंगे 1 से, तो ये DE किधर आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं। जब इसको इक्वेट करेंगे तब ये मेरे पास आएगा BC स्क्वायर इक्वल्स टू EF का स्क्वायर, ठीक। जब इसको इक्वेट करेंगे तब मेरे पास आएगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू DF स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो जब स्क्वायर सेम है तो विच इंप्लाइज AB इज इक्वल्स टू DE, ये दूसरे साइड के लिए हो गया कि BC इज इक्वल्स टू EF, ठीक, और तीसरे के लिए हो गया AC इज इक्वल्स टू DF। तो बेटा देखो जब दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स आपकी इक्वल है, तो बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। सिंपल सी बात होगी ना। तो इसको मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। इसका चीज का मतलब यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ कि बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी होता है। ये स्पेलिंग के बारे में इतनी मार खाया था एक बार, मेरे को अभी भी याद है, तब से स्पेलिंग याद हो गई वाली, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। काफी सिंपल था ना, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा, जो कुछ आपको पता था उसी का थोड़ा सा इस्तेमाल किया बस। ये बड़ी सी अच्छी खासी एक ये थ्योरम आपकी बुक्स में, कुछ बुक्स में थ्योरम के रूप में दिया गया है, ठीक है ना। तो मैंने इसको क्वेश्चन के रूप में ले लिया यहाँ पे और मैंने आपको करा दिया, ठीक है। तो उसको जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चा लोग, काफी छोटा क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में आपको एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है ना, ABC का ट्राइंगल, जिसमें DEF जो है वो उसके मिड पॉइंट्स है रिस्पेक्टिवली उन साइड्स के, ठीक है ना। हमको करना क्या है, हमको ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल ABC के एरियाज का रेशियो बताना है। तो ठीक है, तो आपको जब एरियाज का रेशियो बताना है, मतलब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको थ्योरम लगानी है एरिया वाली, तो आपको ये पहले प्रूव करना पड़ेगा कि ये दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर है। आपको सिमिलर प्रूफ करना है तो उसके लिए आपको कुछ एंगल्स कॉमन या कुछ साइड्स कॉमन चाहिए होंगे। तो हम लोग एकदम बेस स्टार्टिंग से चालू करेंगे। कैसे, पहले हम लोग कुछ कॉमन ढूंढेंगे इसमें, फिर उसको सिमिलर प्रूफ करेंगे, फिर लोग एरियाज वाली थ्योरम लगाएंगे, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास सोल्यूशन है इसका, मतलब मैं सॉल्व किया हूँ अभी इसको। तो देखो क्या है हमारे पास, ट्राइंगल ABCDEF आर मिड पॉइंट्स। आपको पता है ये D और F, अभी E का जरूरत नहीं है, अब D और F देखते हैं। आपको पता है D और F जो उसके मिड पॉइंट्स है, AB और AC के मिड पॉइंट्स है, D एंड F आर मिड पॉइंट्स, ये आपको पता है ना, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि DF इज पैरेलल टू BC, DF इज पैरेलल टू BC। बेटा ये कैसे कर दिया मैंने, आपने याद करो, पढ़ी होगी 9th में, बड़ी अच्छी सी थ्योरम होती है मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना। इस थ्योरम में ऐसा होता है कि अगर आपके ट्राइंगल्स के दो साइड में दो साइड से मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बनाई जाए, तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी, ठीक है। ये होती है मिड पॉइंट थ्योरम हमारी, ठीक। इसके प्रूफ से अभी हमको कोई मतलब नहीं, आप पहले पढ़ चुके हो, तो दोबारा मैं प्रूफ बताने वाला भी नहीं हूँ, खाली इसका यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको थोड़ा सा जानकारी दे दिया, उसका स्टेटमेंट बता दिया मैंने आपको इसीलिए। तो देखो अब DF इज पैरेलल टू BC है, व्हिच इंप्लाइज DF इज पैरेलल टू BE आल्सो, है कि नहीं, BE आखिर है तो BC का ही पार्ट। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो अब सिमिलरली मैं बोलूंगा, अगर जैसे अब देखो जब DF इज पैरेलल टू BE है, तो मैं सिमिलरली अगर EF की बात करूं, EF भी तो मिड पॉइंट्स है, EF भी मिड पॉइंट्स है, तो इन मिड पॉइंट्स को मिला के बन रही है लाइन, तो AB के पैरेलल होगी, ठीक है ना। तो
Similarly, EF is parallel to AB, which implies EF is parallel to DB. ठीक है, EF is parallel to BD. मैं लिख रहा हूँ EF लिखा है तो यहाँ पे BD लिखना पड़ेगा, उसी साइड से चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये दो चीजें मेरे को जब बाय इन दीज टू थिंग्स, मैं इन दो चीजों की वजह से लिख सकता हूँ कि हमारा DFEB ये जो है हमारा पैरेललोग्राम, सॉरी ये जो फिगर है हमारा, ये हमारा एक पैरेललोग्राम होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड पैरेलल है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो हमारा फिगर बन रहा है, यहाँ से अगर मैं BEFD बोलूं, BEFD अगर बोलूं इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, विच इंप्लाइज BEFD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो पहले हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव करा। अब पैरेललोग्राम क्यों प्रूव करा? आपको इसकी प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना बच्चा, वो सेम होते हैं, है ना, ये आपको पता होगा। तो एक काम करते हैं, मैं थोड़ी जगह बना चलता हूँ, अभी से थोड़ी सी जगह बना के चलते हैं, हमको जरूरत है इन दो चीजों की ना, तो इन दो चीजों को लिखते हैं, वापस से हटाते हैं, हटाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं DF इज पैरेलल टू BE, सबसे ऊपर पहले तो, ठीक। ये रिजल्ट मिला हमको, दूसरा रिजल्ट मिला हमको EF इज पैरेलल टू BC, EF इज पैरेलल टू BF, सॉरी BF, which implies BEFD is पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का साइन होता है, दो पैरेलल लाइंस खींची और GM लगा दिया, ठीक है ना, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो ठीक, अब देखो, अब इससे मेरे को कुछ फायदा मिलने वाला है। क्या? इससे मेरे को फायदा मिलेगा कि जो हमारा BEFD में एंगल B जो होगा, वो हमारा एंगल B जो होगा, which implies B is equals to एंगल EFD, क्योंकि बेटा ये दोनों एक ही पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने वाले हैं, ठीक। तो और हाँ आप देखो, जैसे कि पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड होती है वो इक्वल भी होती है ना, तो दूसरी चीज हमको मिली, हमने देखो सिर्फ पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, उससे मेरे पास और चीजें आ रही हैं, ठीक है ना। उनका यूज हम लोग करेंगे ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए, इसलिए मैं ये सब सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब इधर आते हैं, जो हमारा BD जो है हमारा वो हाफ ऑफ AB है कि नहीं, क्योंकि जो D था हमारा मिड पॉइंट था, मतलब वो बराबरी में काट रहा है, तो BD जो हो गया वो हाफ ऑफ AB हो गया, और जहां तक कि हमको पता है कि पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो दूसरे के इक्वल होती हैं, तो अगर BD AB का हाफ है तो EF भी तो AB का हाफ होगा, तो यहाँ पे मैं इक्वल टू लगा के लिख सकता हूँ कि EF इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ठीक। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं ECFD में। ECFD कहाँ है? ECF, अच्छा देखो सीधी बात, अब जैसे कि हम लोगों ने BEFD लिया था, देखो सिमिलरली वही केस में ECFD में भी तो कर सकता हूँ, क्योंकि है तो सेम शेप ना, तो सारी चीजें काम हो जाएंगी इसमें। तो हमको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमको इन पैरेललोग्राम EFDB, सॉरी ECFD, अच्छा आप लोग को ये तो नहीं लगता है कि ये नोट्स लेके आता है वही छाप लेगा होगा ना? तो मैं बता दूं आपको, ये नोट्स मैंने खुद ही तैयार किए हैं, अपने हाथों से बनाए हैं, ठीक है। खुद ही क्वेश्चन पहले सॉल्व करें, तो चीटिंग का तो कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो खुद ही सॉल्व करके मैं पहले से रखता हूँ, जिससे जब मैं आपको बताऊं तो मेरे से कम मिस्टेक्स हो, ठीक है ना। इसीलिए मेरे पास ये नोट्स अब रखने लगे हैं, ठीक। तो इन पैरेललोग्राम ECFD, इसमें क्या होगा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल DEF, बेटा रीजन क्या होगा, वही ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो इसका यूज भी हम लोग करने वाले हैं। अब देखो, अब हमको सारी चीजें मिल गई तरीके से, अगर नहीं मिलेंगी तो हम लोग सॉल्व करेंगे उस टाइम पे, अगर नहीं हो पाएगा तो दोबारा करेंगे, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं सीधे, मैं इस क्वेश्चन को अगर हटाऊं जगह बनाने के लिए, इस क्वेश्चन को हटा देता है, ठीक है ना। तो हाँ, अब देखो, अब आते हैं हम लोग, कौन सा ट्रायंगल चाहिए हमको, DEF चाहिए था, DEF चाहिए हमको, और ACAB चाहिए। नेमिंग ध्यान से पढ़ना आप, मेरे पास ट्रायंगल्स DAB थे और CAB थे, ठीक है ना। सॉरी ABC लिखा था हमने, तो हम CAB करेंगे, बात तो एक ही है। नेमिंग कर, मतलब नेमिंग हम लोग खाली अलग तब करते हैं जब आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स एक्यूरेट चाहिए होती हैं। वैसे तो मतलब ABC का भी वही होता है और CAB का भी मतलब वही होता है, ठीक है ना। तो इसका फर्क ध्यान रखना, ठीक। तो अब मैं आता हूं नाउ इन ट्रायंगल DEF एंड CAB, ठीक ना। अब हम लोग पहले इन दोनों को
क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग सिमिलर प्रूफ करने वाले हैं। कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, एंगल ई एफ डी इज इक्वल टू ई एफ डी इक्वल टू एंगल बी, ठीक है ना, और एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एंगल सी। बाय देखो दो एंगल्स मिल गए, दो एंगल्स काफी है मेरे लिए, तो बाय डबल ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल कहाँ गया, ये लिखा, हाँ, ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए बी। अभी देखो, अच्छा मैं दिखाता हूँ आपको सी ए बी लिखने का यूज क्या हो गया मेरे पास, ठीक है ना, अभी दिखाते हैं आपको। ये दो हो गया ना। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एरिया वाला, मैं कहाँ लिखूं, जगह मेरे पास करनी दिख रही है, थोड़ा कंजेस्टेड दिखता है, ठीक है ना, मार्कर चेंज कर दो, शायद आपको थोड़ा सा दिखेगा भी अच्छे से। चेंज किया मैं, मेरे पास ग्रीन कलर ही है जो हल्का सा डार्क हो गया है, ठीक, तो उसी का यूज करते हैं हम लोग। देख कलर वही है लेकिन थोड़ा सा डार्क है, ठीक है ना। तो देखो अब क्या हमारे पास जो थ्योरम होती है एरिया वाली, वो होती है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैंने यहाँ पे सी ए बी करके सिमिलर प्रूफ करा है, तो मैं सी ए बी लिखूंगा। अब देखो इसका यूज क्या होने वाला है, जब इसके मैं वो लिखूंगा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखूंगा, तो कैसे लिखूंगा, जैसे मान लो मैंने बनाया ये एक ट्राइंगल बनाया मैं डी ई एफ, ठीक है, ये डी ई एफ, ठीक है ना, ये बनाया मैंने। तो अब मैं और दूसरा बनाया सी ए बी। तो बेटा इसकी नेमिंग मैं इसी जैसे करूंगा, जैसे मैंने डी ई एफ कैसे लिखा था, डी ई एफ लिखा था, और नेमिंग यहाँ पर सी ए बी है, तो मैं सी ए बी ऐसे करूंगा, सी ए बी, नेमिंग बिल्कुल सेम तरीके से करी, ठीक है ना। देखो हाँ, इसी तरीके से करी मैंने। तो अब देखो, अब आते हैं इसकी करस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं। डी ई एफ की अगर मैं लेता हूं, क्या मेरे को कौन सी मेरे पास किसका यूज कर सकते हैं, ई एफ का कर सकते हैं। देखो मेरे पास यहाँ पे ई एफ का कुछ एक रिलेशन दिया गया ना, तो हम लोग ई एफ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ई एफ, अगर मैं ऊपर ई एफ लिख रहा हूँ तो नीचे लिखूंगा मैं क्या, ई एफ के करस्पॉन्डिंग में ए बी, ठीक है ना। देखा, तो मैंने ई एफ लिखा तो नीचे ए बी लिखा। अगर मान लो मैं नेमिंग अलग करता, यहाँ पे लिख देता मैं ट्राइंगल ए बी सी, तो मैं नेमिंग कैसे करता, मैं करता ए बी सी, तो ई एफ के करस्पॉन्डिंग में हमको यही साइड लेनी पड़ती, जो कि गलत हो जाता है कि नहीं। तो इसलिए नेमिंग यहाँ पे आकर थोड़ी सी नाजुक, मतलब थोड़ा सा नाजुक फॉर्म आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप हल्की सी भी गलती करोगे तो शायद आपका आंसर, इतनी मेहनत आपकी पूरी बर्बाद चली जाएगी एक छोटी सी गलती की वजह से। इसलिए नेमिंग ऐसी जगहों पे इंपॉर्टेंस रखती है अपनी, ठीक है ना। अब देखो ई एफ हमने लिया, तो ई एफ के अपॉन में करस्पॉन्डिंग में ए बी आएगा, ठीक। अब देखो ध्यान से आप, ई एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, ई एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी है ना, इसका सॉरी, इसके यहाँ पे होल स्क्वायर तो लगाया नहीं मैंने, स्क्वायर होता होल स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर अपॉन में ए बी का स्क्वायर। अब आप देख पाओ ध्यान से, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, ए बी से ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ बचेगा 1/2 का स्क्वायर बचेगा, तो 1/2 का स्क्वायर बन जाएगा 1/4। तो बेसिकली क्या हुआ, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ और एरिया ऑफ ट्रायंगल सीएबी का रेशियो आ गया 1:4, और हमको यही रेशियो निकालना था, ठीक है। तो मेरा आंसर आ गया 1:4। अगर आपको देखो, अगर ये चीज समझ नहीं है तो मैं बता देता हूँ, पूरे सारे स्टेप्स लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया हमने, तो सारे स्टेप लिख देते हैं। पहले यहाँ पे ए बी का स्क्वायर था ये, ठीक है ना, यहाँ पे ए बी लिखा था, ये होल स्क्वायर में था। तो बेटा होल स्क्वायर में ऐसे खोला था कि जब ऊपर वाला खोलेंगे तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, यहाँ पे 1/4 कर दिया मैंने, और ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा। तो देखो ऊपर भी ए बी स्क्वायर, नीचे भी ए बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और बचा सिर्फ 1/4, तो 1/4 लिख आ गया, ठीक है। तो रेशियो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो हो गया 1/4, मतलब या फिर 1:4। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा लोग, इस प्रकार से हम लोग अपना एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स वाला कॉन्सेप्ट समाप्त करते हैं, ठीक है। मतलब समाप्त क्या, मतलब मैंने जो प्रैक्टिस कराई है वो कुछ क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस आपको कराई है, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अपने मन से करिएगा, ठीक है ना। और अब हम लोग बिना समय को व्यर्थ करे हुए आगे बढ़ते हैं। जिस टॉपिक का नाम है पाइथागोरस थ्योरम, इस नाम से आप भली बात परिचित हैं पहले से ही, ठीक है ना। आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। हम लोग इस चैप्टर में उसका प्रूफ देखने वाले हैं। आपको प्रूफ भी आता होगा, मुझे पता है, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का यूज करके इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे, और उसके बाद उसका कन्वर्जन का भी प्रूफ हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपके सामने थ्योरम के रूप में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ हूँ,
जो जिसका इस्तेमाल मैं अपनी थ्योरम में करने वाला हूँ, जो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का जो प्रूव करेंगे उसमें हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैंने ये स्टेटमेंट आपको पहले ही एक थ्योरम के रूप में दिखा दिया है। तो इसमें ये ऐसा बोलता है कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, अगर यहाँ पे A है हमारा, सॉरी यहाँ पे अगर मेरा A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है, ठीक है, और ये जो B है हमारा वो 90 डिग्री पे है, और इस B से अगर मैं कोई परपेंडिकुलर खींचता हूँ तो जो ट्राइंगल बनेंगे, हमको यहाँ पे 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं, कौन कौन से, ABD, BDC और ABC। तो इसका कहना यह है, अगर मेरे पास ऐसी कंडीशंस हैं कि एक एंगल B से परपेंडिकुलर खींचा गया है, जो एंगल B भी एक राइट एंगल डिग्री वो राइट एंगल है, और जो उससे परपेंडिकुलर खींचेंगे तो हमको 2 राइट एंगल और ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। तो इस थ्योरम का कहना यह है कि अगर ऐसी कंडीशंस पैदा होती हैं तो ये तीनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होंगे। और रही बात इसके प्रूफ की, तो बेटा आप लोग बच्चे नहीं रहे अब, क्योंकि मैं इस लेक्चर की शुरुआत में, इस लेक्चर की शुरुआत में मतलब इस चैप्टर की शुरुआत में ही आपको 1-2 क्वेश्चन मैंने ऐसे भी कराए थे जिनमें ऐसे क्वेश्चंस की प्रूफ मैंने कराई थी। अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं आपको, अगर आपके पास ट्राइंगल्स हैं, जैसे मान लीजिए मैं लेके चलता हूँ ADB और ABC वाले को, तो अगर मैं ट्राइंगल बताता हूँ ADB और ABC में लूंगा तो मैं सिमिलर कैसे प्रूफ होगा, काफी आसान है। ये वाला एंगल 90 है और बड़े वाले ट्राइंगल में B एंगल 90 है, ठीक है ना। तो जब मैं ABC और ADC लूंगा तो मेरे पास एक एंगल कॉमन आएगा जो कि होगा एंगल A। तो हमको 2 एंगल्स इक्वल मिल गए, एक हो गया एंगल A इक्वल्स टू एंगल A और एक हो गया एंगल D इक्वल्स टू एंगल B। तो बाय डबल ए सिमिलरिटी दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर प्रूव हो गए। इसी तरीके से आप क्या करोगे, इसी तरीके से आप इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करोगे, इसी तरीके से आप इस ट्राइंगल को और बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करोगे, ठीक है ना। तो इसके प्रूफ की मेरे को कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग इतने योग्य हो चुके हैं जो अपने मन से कर सको इस चीज को, ठीक है ना। तो मैं एक बार आपके लिए स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक। स्टेटमेंट कुछ ये कहता है कि इफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल टू द हाइपोटेनस, मतलब अगर एक परपेंडिकुलर खींचा जाता है एक वर्टेक्स से, जो कि वर्टेक्स हमारा राइट एंगल है किसी राइट एंगल ट्राइंगल से, मतलब कि दोबारा पढ़ते हैं, मैं कुछ कंफ्यूज कर दिया आप लोगों को। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास है, उसके राइट एंगल वाले वर्टेक्स से अगर मैं एक परपेंडिकुलर खींचूं उसके हाइपोटेनस की तरफ, तो देन ट्राइंगल्स ऑन बोथ साइड ऑफ परपेंडिकुलर, ट्राइंगल्स ऑन बोथ साइड ऑफ परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल, आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर, और एक दूसरे के भी। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, मेरे को दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग अपने पाइथागोरस थ्योरम की प्रूविंग स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम लोग इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चा लोग, यह है आपकी पाइथागोरस थ्योरम का एक स्टेटमेंट, इसका मैंने गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन पहले लिख के रखा है, जिससे कुछ समय की बचत हो, ठीक है ना। तो मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ देता हूं आपके लिए पाइथागोरस थ्योरम का। ये बोलता है कि इन राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स, अर्थात जो हमारा एक राइट ट्राइंगल होता है उसमें उसके हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ उसके बाकी बचे 2 साइड्स के सम के बराबर, ठीक है ना। मतलब अगर आपके पास ऐसा कोई ट्राइंगल ABC है तो उसमें AC स्क्वायर मतलब कि हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर हम लोग इस साइड को बोलते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर में हम लोग इसको बोलते हैं, बेस हम लोग इसको बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस या फिर H से डिनोट करा जाता है कभी कभी, ठीक है ना। तो काफी आसान है, मैंने कंस्ट्रक्शन एक पहले कर दिया है, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, BD परपेंडिकुलर टू AC का हमने बना दिया है। तो आपको थ्योरम 1 में मैंने बताया था कि ये तीनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना। तो उसी चीज को मैं इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर, जैसे कि मैं बोलूंगा कि वी नो दैट ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है, सिमिलर प्रूव करके देखो बच्चा। एक और चीज कर सकते हो, अगर आपके पास आए कि पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करो थोड़े ज्यादा नंबरों में, मतलब 4 नंबरों में, 3 नंबरों में, या फिर 6 नंबर में, या फिर 5 नंबर में, तो आप एक काम करना, आप इन 2 ट्राइंगल्स को पहले सिमिलर प्रूव करना, फिर आप, ठीक है ना। जैसे कि हमको तो यहाँ पे पता है कि हम ये 2 सिमिलर हैं, ठीक है, क्योंकि हम आपको थ्योरम 1 बता चुके हैं, ठीक। तो अगर आपके पास ये कम में आता है कि मान लो 2 नंबर में आया है, तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हो बगल में, ठीक है ना। आप स्टेटमेंट लिख दो, फिर उससे ये इक्वल टू प्रूव कर दो, ठीक। अगर आपके पास ज्यादा नंबरों में आता है तो आप बुद्धि लगाओ, आपको जगह भरनी होती है, तो आप क्या करोगे, आप इन 2 ट्राइंगल्स को पहले सिमिलर प्रूव करोगे, ठीक है, उसके बाद इनका इस्तेमाल करोगे, तो आपके पास थोड़ी जगह ज्यादा भरेगी। जैसे कि ये 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं और हमको पता है कि
BDC इज ऑल्सो सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, है कि नहीं? ठीक, तो आप जब ज्यादा ज्यादा नंबरों में आएगा तो आप दोनों ट्राइंगल्स को आप सिमिलर पहले प्रूफ करना, तो आपकी जगह भरेगी, आपके पन्ने भरेंगे, आपका मास्टर खुश हो जाएगा, आपको नंबर ज्यादा देगा, ठीक है ना? तो इसका इस्तेमाल मैं करने वाला हूं। आप देखो भैया जी, जब ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग जो साइड होते हैं वो भी भैया हमारे सिमिलर, वो उनका रेशियो भी इक्वल होने वाला है। तो यहाँ मेरा रेशियो बनेगा AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। अब देखो मैंने ये लिखा कैसे, देखो ध्यान से दिखाते हैं आपको। जैसे कि मान लो AD भी है ना, तो अगर मैं मान लूं ये ट्राइंगल मैंने बनाया, उसकी नेम मैंने इस तरीके से करी AD और ये B करी मैंने, ठीक है? नहीं AD भी कर ही सकते क्योंकि B पे तो राइट एंगल है, तो यहाँ पे हमको B लिखना पड़ेगा, यहाँ पे D लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? ADB है ना, तो मैं ADB इस तरीके से करी नेमिंग। अब मैं जब ABC बनाऊंगा, तब भी नेमिंग में ऐसे ही करूंगा जैसे ADB करा था यहाँ पे। तो ये ट्राइंगल ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि जब मैं B यहाँ लिखता हूँ तो मेरे को तो पता है कि B पर राइट एंगल है, तो काम करेंगे तो यहाँ पे मैं राइट एंगल बना लूंगा इस तरीके से, कुछ ऐसा बना लेंगे इसको, ठीक है ना? ABD। अब इसके करस्पॉन्डिंग साइड कैसे लिखा हमने? AD अपॉन AB। AD के साथ कौन सा आ रहा है? AB आ रहा है ना? तो AD अपॉन AB लिखा। फिर हमने क्या लिखा? AB अपॉन AC लिखा है, तो AB के साथ कौन सा आ रहा है? AD वाला आ रहा है। मतलब साइड चेक करो, साइड में जैसे कि लेफ्ट साइड में AB है यहाँ पे, वहां पर लेफ्ट साइड में AD है, तो इससे हाँ AB अपॉन AC कैसे कर दिया इसने? अच्छा मैंने नेमिंग गलत कर दी, ABC का ना, ABC होगा यहाँ पे, ठीक है? देखो राइट साइड में AD है और वहां पे राइट साइड में AB है, तो यहाँ पे AD अपॉन AB बनाया। लेफ्ट साइड में AB है और लेफ्ट साइड में AC है, तो यहाँ पे AB अपॉन AC बनाया। तो अगर आप नेमिंग भी ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग करोगे तो आप करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी अच्छे से सही तरीके से ले पाओगे, ठीक है ना? तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, इसको हटा देते हैं। तो जैसा कि हमको इस्तेमाल खाली दो ही का है तो मैं दो ही लिखूंगा, तीसरा फालतू में नहीं लिखने वाला हूं। अब यहाँ पे आते हैं BDC और ABC से सिमिलर, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा DC अपॉन BC इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC। अब आपके लिए काफी आसान काम हो गया है, ठीक है ना? तो मैं चाहूंगा मैं आगे ऊपर का कुछ इरेज करूं, क्योंकि मेरे पास जगह कम है थोड़ी सी, तो मैं स्टेटमेंट हटा देता हूँ। स्टेटमेंट मैं हटा देता हूँ ऐसे करके, ठीक है? और लिखना चालू करता हूँ। अब देखो ध्यान से, यहां से मैं क्या निकालने वाला हूं? यहां से मैं निकालने वाला हूं AB स्क्वायर, AB इंटू AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू AC बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना? और इधर देखो, इधर मैंने निकाला BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC इंटू AC, ठीक है ना? अब हम क्या करने वाले हैं, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूं, इसको इक्वेशन 2 मान लूं, तो एडिंग 1 एंड 2 मतलब 1 प्लस 2 कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? जब 1 प्लस 2 करेंगे तो मेरे पास आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, LHS को जोड़ा मैंने, ठीक है ना? इक्वल्स में लिखा मैंने AD इंटू AC, ठीक है? AD इंटू AC प्लस BC इंटू AC। आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या करने वाला हूं। देखो AC दोनों में कॉमन है, तो मैं AC दोनों से कॉमन निकाल लूंगा। AC कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ बचेगा अंदर AD और यहाँ बचेगा प्लस DC, ठीक है? अब बच्चा भी जानता है कि AD प्लस DC बना के क्या बनाता है? AD प्लस DC क्या बनाता है? AC बनाता है। तो ये बचेगा AC बाहर लिखा हुआ है, एक अंदर AC और आ गया, तो मतलब बन जाएगा ये AC स्क्वायर, और यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो चल ही रहा था, और देखा जाए तो हमको यही प्रूफ करना था, है कि नहीं? देखो टू प्रूफ में लिखा हुआ है। इसी तरीके से हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर दिया बाय द यूज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है ना? तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, अगर आपके पास बोला जाए, आपका मास्टर बोलता है आपसे कि भैया थोड़ा सा बड़ा करो, तो छोटा क्यों करा है, तो आप क्या करोगे? इन दो ट्रायंगल्स को आप सिमिलर प्रूव करके दिखाओगे उसी क्वेश्चन में। मैंने तो आपको एक थ्योरम लिख के बता दी थी शुरू में, ठीक है? उसका प्रूफ आपको आता भी है, आप कर भी सकते हो आराम से, ठीक है ना? इतना योग्य हो चुके हो। तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि और ज्यादा लंबा करो इसको, तो आप पहले इन दो ट्रायंगल्स को और इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाओगे, उसके बाद यहां से शुरू करोगे, ठीक है ना? तो आपकी जगह कुछ भरेगी, ठीक? तो इस तरीके से मेरा ये पाइथागोरस का प्रूफ पूरा हुआ। आप इसको नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो बच्चा लोग, ये हमारा कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जैसे कि आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा, उसी का एकदम उल्टा रिजल्ट इस मतलब उसी का कन्वर्जन है ये थ्योरम। ये थ्योरम कहती है हमको इन अ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल, कैसा भी ट्रायंगल है, बस वो ट्रायंगल है, इन अ ट्रायंगल इफ
square of one side is equal to the sum of squares of other two sides, then angle opposite to the first side is right angle। बोल रहा है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर किसी एक ट्राइंगल का स्क्वायर बाकी बचे दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो उसमें एक एंगल जो कि पहले साइड्स के सामने है, जैसे कि मान लो ये मेरा ABC अगर है मेरे पास, मैं DEF मान के चलता हूं, DEF अगर मेरे पास है, और अगर इसमें DF का स्क्वायर इक्वल्स टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर है, तो ये जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल होगा E पे। इसके सामने वाला साइड यही तो है ना, ठीक है ना। तो ये हमको ये वाला थ्योरम बताता है, ठीक है। चलिए अब इसका बड़ा ही छोटा सा बड़ा ही आम सा एक प्रूफ है, उसको भी देखते हैं। उसके लिए हमने गिवन लिख रखा है, टू प्रूफ लिख रखा है, कंस्ट्रक्शन लिख रखा है। किस लिए? समय की थोड़ी बचत होगी भैया, वैसे भी लेक्चर को ज्यादा लंबा खींच गया है, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, है ना। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी हमने करा है। तो देखिए गिवन में क्या क्या गिवन है, हमको कोई ट्राइंगल दिया गया जिसको हमने नाम दे दिया ABC, सच दैट, ये सच दैट का साइन होता है, इस तरीके का कुछ होता है, ऐसे होता है, ऐसे करके ये होता है सच दैट का साइन, उल्टा A, ठीक है ना, ये होता है सच दैट का साइन। तो बोल रहा है ट्राइंगल ABC सच दैट AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना। ये देखो ध्यान से गौर करना है, यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं दी गई है हमको, हमको नहीं पता कौन सी साइड इक्वल है, कौन सा 90 डिग्री है, कौन सा क्या है, कुछ नहीं पता हमको, ठीक है ना। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है जो हमको प्रूफ ये करना है बच्चा, देखो मैं हाथ पकड़ लेते हैं, हमको प्रूफ ये करना है कि जो एंगल B है इसका वो 90 डिग्री है, हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया है, कंस्ट्रक्शन क्या करा हमने, कंस्ट्रक्ट करा है ड्रॉ ट्राइंगल PQR, ड्रॉ अ ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। हमने एक ट्राइंगल बनाया है PQR जो कि राइट एंगल है Q पे, सच दैट PQ is equals to AB and QR is equals to BC। सच दैट हमने इस तरीके से वो PQR बनाया है कि जो PQ है, जो PQ है वो एग्जैक्टली AB के बराबर है, और जो QR है वो एग्जैक्टली BC के बराबर है, ठीक है। ये हमने करा था कंस्ट्रक्शन अपना। तो जब हमने ये कंस्ट्रक्शन करा है, तो अब हम लोग चालू करेंगे अपना प्रूफ। प्रूफ क्या होगा, देखो बड़ा ही आसान प्रूफ है, मैं ऊपर की चीजें इरेज करने वाला हूं। तो हमने अपना माइक भी सही से लगा लिया है, ऊपर इरेज भी कर लिया है, तो आगे चालू करते हैं अपना प्रूफ, ठीक है ना। तो प्रूफ है हमारा कुछ इस प्रकार का, कि प्रूफ में हेड डाल देता हूं पहले प्यारी सी। हाँ, तो इन ट्राइंगल PQR, हमको PQR से खेल करना है, और उसी के बाद हम ABC पे अपने मन से पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो ट्राइंगल PQR PR इज इक्वल्स टू, हालांकि हमको पता है कि ये PQR राइट एंगल बनाया हमने B पे, तो इसका मतलब हमको पता है कि PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू RQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। समझ रहे हैं ना जी, PYTHA पाइथागोरस GORES पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो अब आपको पता है क्या कि PQ इक्वल्स टू AB है और QR इक्वल्स टू BC है, तो हम बड़े ही शालीनता से यहाँ लिख देंगे RQ की जगह पे क्या, BC का स्क्वायर, समझ रहे हैं ना, और PQ की जगह पे लिख देंगे AB का स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे तो PR हमारा था ही, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं मान लूं, अगर 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 हाँ बेटा देखो, अगर मैं इसको इक्वेशन 2 मान लूं, और जो हमने इसको ये लिखा हुआ है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको मान लूं मैं इक्वेशन 1, तो बाय एडिंग 1 एंड 2, अगर मैं एडिंग 1 एंड 2 कर दूं, ठीक है ना, नहीं सॉरी ऐड क्यों करना है, हमको ऐड करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो AB और BC एक साथ दिया गया है। तो देखो 1 एंड 2 में यहाँ पे भी BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर है, यहाँ पे भी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, तो बाय 1 एंड 2 हमको मिल जाएगा कि PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, हाँ कि ना, ठीक है ना। तो विच इंप्लाइज PR इज इक्वल्स टू AC, ठीक है ना। अब देखिए हमारा आधे से ज्यादा काम खत्म हो गया है, मेरे पास वो काम गया, कपड़ा काम गया मेरा पूरा, तो मेरा आधे से ज्यादा काम खत्म हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको इरेज करते हैं, ठीक। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग आते हैं ट्राइंगल, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉन्ग्रुएंसी इस्तेमाल करेंगे हल्की सी, इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल PQR, ठीक है। इसमें क्या करेंगे भैया, AB इज इक्वल टू PQ है हमारा, AB इक्वल टू PQ है, QR इक्वल टू, यहाँ पे तो BC लिखना चाहिए, BC इक्वल टू मेरा QR है, माना था हमने, और PR इक्वल टू AC हमने प्रूफ कर दिया, मतलब AC इक्वल टू PR हमने जो है उसको क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया अभी। तो बाय दीज 3 कंडीशंस, बाय SSS, ट्रिपल S मतलब कॉन्ग्रुएंसी, ट्रिपल S
कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। तो बेटा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का फायदा CPCT, मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। हम लोग उनके पार्ट्स को भी इक्वल कर सकते हैं। अगर मेरे पास दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिए हैं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा देन एंगल B इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। बेटा कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स कॉरस्पॉन्डिंग, पहले तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बाय CPCT, ब्रैकेट में लिखोगे आप बाय CPCT। इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, 9th में आप लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़ चुके हो काफी अच्छे से, ठीक है ना। तो ये समझाने की मेरे को जरूरत नहीं है। तो अगर एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B है और हमको पता है एंगल Q जो है वो हमारा 90 डिग्री है, विच इंप्लाइज एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। और बच्चे लोग हमको यही तो प्रूव करना था, एंगल B को जो 90 प्रूव करना था, और जो कि हमने कर दिया और हमारा सवाल हो गया समाप्त। तो बेटा ये हमने खत्म करा लेक्चर आज का, मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, ठीक है ना। काफी ज्यादा हो रहा है लेक्चर। तो आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे अपने प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड, और दो नई थ्योरम्स देखे। कौन कौन सी, एक पाइथागोरस और पाइथागोरस का कन्वर्जन, ठीक है। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।